बच्चों, let's read the question. A metal M radially forms water-soluble sulfate MsO4, water-insoluble hydroxide MOH whole twice, and oxide MO, which becomes inert on heating. The hydroxide is soluble in NaOH, the metal M is. अब देखो यहाँ पर ऑप्शन है बेरिलियम, सेकंड इज मैग्नीशियम, थर्ड इज कैल्शियम एंड फोर्थ इज स्ट्रोंशियम। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमको यहाँ पर वो मेटल फाइंड आउट करना है जो कि उसके सल्फेट्स जो हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल हो। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या चीज होगा इनसॉल्युबल इन वाटर? उसके सल्फेट्स MsO4। और सॉल्युबल क्या होगा वहां पर? अगर हम बात करें सॉल्युबल इन वाटर तो वो वहां पर क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो गया। आपके इनसॉल्युबल जो होगा वो होगा हाइड्रोक्साइड MOH का होल ट्वाइस, और जो सॉल्युबल होगा वो होगा उसका सल्फेट MsO4। अब देखो अगर हम बात करें कि वो कह रहा है कि कोई एक ऐसा मेटल है जिसके सल्फेट्स वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो हमको देखना पड़ेगा स्मॉल साइज, क्योंकि अगर सल्फेट की हम बात करें तो एनायन का साइज बहुत ज्यादा लार्जर है। तो ऐसे में मेटल कैसा होना चाहिए? साइज में बहुत स्मॉल। अगर साइज में वो छोटा हो जाएगा तो उसके कंपैरिजन में क्या होगा? वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाएगा। तो सबसे छोटा अगर हम यहाँ बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, अप टू डाउन मूव करने पर साइज इंक्रीज करता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पर कौन सा है? बेरिलियम। तो हम बेरिलियम यहाँ पर ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि वो सल्फेट कौन सा बनेगा यहाँ पर, तो वो बनेगा आपका बेरिलियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला इसने दिया है MsO4 होना चाहिए। तो बेरिलियम पर +2 चार्ज, SO4 पर माइनस चार्ज से फॉर्मूला क्या बन जाएगा? BeSO4। अगर हम बात करें इसके हाइड्रोक्साइड की, तो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला वो कह रहा है कि होना चाहिए MOH का होल ट्वाइस। तो इससे बेरिलियम पर चार्ज +2 और OH पर -2 से फॉर्मूला बन जाएगा OH का होल ट्वाइस। वो कह रहा है ये कंपाउंड जो है वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो वाटर इनसॉल्युबल क्यों है? क्योंकि इसकी जो लैटिस एंथैल्पी है ये बहुत हाई होती है। तो लैटिस एंथैल्पी अगर हाई हो गई तो सॉल्युबिलिटी अपने आप लो हो जाएगी। फिर अगर इसके हम ऑक्साइड की यहाँ पर बात करें, जिसका इसने फॉर्मूला दिया हुआ है M, तो बेरिलियम चार्ज +2, ऑक्साइड चार्ज -2 से फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? BeO। इसके बाद ये कह रहा है कि ये जो हाइड्रोक्साइड है ये सॉल्युबल है NaOH के साथ। तो देखो ये जो हाइड्रोक्साइड होते हैं BeOH का होल ट्वाइस, ये नेचर में होते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो दोनों से रिएक्ट करने में क्या होगा कि ये NaOH के साथ इजीली सॉल्युबल हो जाएगा। अब आपका करेक्ट ऑप्शन आप लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर 1। तो बेरिलियम जो है वो आपका यहाँ से हो जाता है करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।